किया था, ये उनको खुश करने के लिए मोदी को तोहफा दिया है ये एफआईआर का कि कश्मीर में जो आवाज़ मकबूजा कश्मीर की जो आवाज़ फारूक हैदर वहाँ के वज़ीर आज़म उठा रहे थे, उसको हमने बगावत का पर्चा दाखिल, ये उसका कसूर है। तो ये है इनकी हुकूमत, ये इनकी मोहब्बत नहीं, और हम गद्दार ठहरे। अगर उनको जुर्रत नहीं हुई, यही वाजपेयी चल के आया था लाहौर, यही मोदी चल के आया था नवाज शरीफ के पास, मगर ये मिस कॉलें देता है, मोदी इसकी कॉल अटेंड नहीं करता है। ये मिस कॉलें, बेचैन होता है, 1 मिनट मोदी मुझसे बात कर ले। ये जो तोहफा दिया है, ये भी उसको खुश करने के लिए दिया है। कश्मीर भी उसने जानबूझ के एक सौदा करके वो देकर आए हैं। अगर नवाज शरीफ होता, उसकी पार्टी होती, शहबाज शरीफ साहब होता, हमारी हुकूमत होती, पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, जेयू किसी की भी हुकूमत होती, और आपने देखा 70 साल में भारत को जुर्रत नहीं हुई ऐसे काले कानून बनाने की, ऐसे इकदाम उठाने की। मैं समझता हूँ ये शख्स जो बैठा हुआ है पाकिस्तान की सालमियत के लिए भी ख़तरा है, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को ये ज़्यादा और बढ़ाएगा। इसमें कोई कैपेसिटी नहीं है, इसको फ़ौरन इस्तीफ़ा देकर जाना चाहिए। इसीलिए वोट को इज़्ज़त दो कि हमारी तहरीक थी जो अब दोबारा उसका आगाज़ हुआ है, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के अवाम को ये मौका फराहम करवाएंगे कि वो अपने वोट की पर्ची से जिसको भी वो बेहतर समझते हैं इस मुल्क के लिए, वो उसको वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बिठाए। तो मरियम नवाज़ आज निकल रही है, 16 अक्टूबर को वो गुजरांवाला में तारीखी जलसा होगा जिसमें तमाम जमहूरियत पसंद पार्टियां वहाँ लीडरशिप होगी, और वो एक रेफरेंडम होगा इमरान खान के ख़िलाफ़, गुजरांवाला से शुरू होगा। 18 तारीख को हमारी बेटी, कायद नवाज शरीफ की बेटी, हमारी बहन, हमारी लीडर पहली मर्तबा एक सियासी जलसे के लिए कराची, सिंध के दारुल खिलाफा कराची में आ रही है। मुस्लिम लीग नून के कारकुन, नवाज शरीफ से चाहने वाले अपनी बहन का, अपनी बेटी का तारीखी इस्तकबाल करेंगे।